परिवार में कोई महिला बदल जाए तो उसको अपने परिवार को बदलने में 5 साल लगता है। और हम लोग देख रहे हैं जिस परिवार में उपासिकाएं महिलाएं बदल गई 5 साल तो आप जाने दीजिए, वो परिवार उनका 5 महीने बदल गया। साधु साधु साधु। उनके जिस परिवार में महिलाएं बदली हैं उनके बच्चे 5 महीने बदले, उनका पति 5 महीने बदला है। और यहाँ महिलाएं बहुत सारी हैं और ये पुरुष वर्ग मुझे लगता है कि आपसे आदेश भी कम है। एक समय ऐसा होता था कि हम लोग कार्यक्रमों में जाते थे, पुरुष लोग जाते होते, महिलाएं बहुत कम होती थी। और आज हम लोग देख रहे हैं महिलाएं बहुत जाते हैं। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कम से कम 500 महिलाएं बैठी हैं। अगर आप 500 महिलाएं तय कर लें कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर महिलाएं बदलेंगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर महिलाएं बदलेंगी तो परिवार को बदलने में 5 साल लगेगा। कोई जरूरत नहीं थी रखने का। तो अगर आप 500 महिलाएं इस बात को समझ लें और 500 महिलाएं अगर आजमगढ़ के महिलाओं को बदलना शुरू कर दें तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका जो जिला है, आजमगढ़ जिला है, ये 5 साल में पूरी तरीके से बौद्ध बन जाएगा। जितने भी बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं सब बौद्ध बन जाएंगे। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, जो महिलाएं मेरी बात ध्यान से सुने, मैं आप लोगों से बात पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार करना है, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना, बुद्ध में भारत बनाना। अब आप बताइए। हेलो, जो बच्चे पीछे विद्यालय में शोर कर रहे हैं आप लोग शांत हो जाओ। अरे मत बोलिए, बोलने दीजिए। आप बताइए, महिलाएं मुझे बताएं, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा करना है, बाबा साहब अम्बेडकर के बुद्धमय भारत का सपना पूरा करना, बुद्धमय भारत बनाना है। आप लोग हमें बताइए कि बाबा साहब अम्बेडकर का सपना 5 साल में पूरा किया जाएगा, 50 साल में पूरा किया जाएगा? महिलाएं बताएं। अगर 5 साल में पूरा करना है तो आपको 2 काम करना होगा। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ आपको, 2 काम बताकर मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। पहला कि आप सभी महिलाओं को विपश्यना करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आप सभी महिलाओं को विपश्यना शिविर होता 10 दिन का जाकर शिविर करना चाहिए, विपश्यना शिविर करना चाहिए। विपश्यना शिविर का फायदा क्या है? विपश्यना शिविर का फायदा यह है कि शरीर में 80% मानसिक बीमारी होती है। अगर आप विपश्यना कर लेंगे तो आप 80% मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। मानसिक रूप से स्वस्थ जब हो जाएंगे तो अगर आपको शारीरिक बीमारी भी लगेगी तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पहला आप लोगों को विपश्यना करना चाहिए। दूसरा क्या करना चाहिए? महीने में 4 उपोषण आता है, यानी 4 दिन व्रत रहना चाहिए। 2 अष्टमी को, पूर्णिमा को, अमावस्या से उपोषण व्रत आप पढ़ लीजिएगा, कहीं पे न समझ आए बच्चे लोगों से पूछ लीजिएगा। तो उपोषण व्रत रहना चाहिए। उपोषण व्रत से क्या होता है? उपवास रखा जाता है 4 दिन महीने में। जब आप 4 दिन उपवास रखेंगे तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, विपश्यना करेंगे मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे और उपोषण रहेंगे शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। जब आप स्वस्थ हो जाएंगे शरीर और मन से तो फिर आपका परिवार स्वस्थ होने लगेगा। जब आपका परिवार स्वस्थ होने लगेगा तो आपके बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे। जब आपके बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो प्रज्ञावान समाज होगा, शील समाधि प्रज्ञा आपके जीवन में आ जाएगा, आपके परिवार में आ जाएगा। जब परिवार में शील समाधि प्रज्ञा आ जाएगा तो परिवार बौद्ध हो जाएगा। जब परिवार बौद्ध हो जाएगा तो समाज अपने आप बौद्ध हो जाएगा। तो अभी सांस्कृतिक परिवर्तन करना है। अभी बहुत सारे देशों में हम लोग पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आजमगढ़ में हम लोग पहचान की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। दूसरे प्रदेशों में हम लोग जाते हैं, दूसरे जिलों में हम लोग जाते हैं तो लोगों को हम लोग अभी बता रहे हैं बौद्ध धर्म को, समझा रहे हैं बौद्ध धर्म को, कह रहे कि कार्यक्रमों में आओ। अभी आजमगढ़ में बहुत सारे लोग